सोयाबीन की खेती करने वाले किसान सोयाबीन के भाव को लेकर पिछले 4 वर्षों से परेशान है। इस वर्ष तो किसानों में काफी निराशा छा गई, क्योंकि सोयाबीन के भाव लगातार 4 वर्षों से कम होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष सोयाबीन के भाव जहां 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास थे, लेकिन इस वर्ष यह 4,000 रुपये प्रति क्विंटल ही रह गए। सोयाबीन के भाव में लगातार हुई इस गिरावट के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि सोयाबीन की खेती में लागत में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हुई। मार्च माह के अंतिम सप्ताह में अब जाकर सोयाबीन के भाव में रिकॉर्ड गिरावट के पश्चात तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी कब तक रहेगी एवं आगे क्या संभावना है बनने के आसार है, आइए जानते हैं। पीले सोने के नाम से मशहूर सोयाबीन का व्यापार असुरक्षित माने जाने लगा है। यही कारण है कि सोयाबीन का कारोबार करने वाले व्यापारी सोयाबीन की बहुत ही कम मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। सोयाबीन की जितनी खरीदी हो रही है वह सोया प्लांट संचालकों के द्वारा ही की जा रही है। यही कारण कि सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मध्य प्रदेश में सोयाबीन की मंडियों में लगभग 60,000 बोरी की आवक रही। महाराष्ट्र में 50,000 एवं राजस्थान में 10,000 बोरी सोयाबीन की आवक रही। बताया जा रहा कि देश भर में कुल सोयाबीन की आवक 125,000 बोरी रही। अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना के अधिकांश भाग में पिछले सप्ताह मौसम शुष्क एवं गर्म रहा और चालू सप्ताह के दौरान भी बारिश कम होने के साथ ही तापमान ऊंचा रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगले 6 से 10 दिनों के अंदर देश के पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ब्यूनस आयर्स ग्रेन एक्सचेंज ने 2024 से 25 के वर्तमान सीजन के दौरान अर्जेंटीना में 496 लाख टन तथा रोजारिया एक्सचेंज ने 445 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जबकि अमेरिकी कृषि विभाग ने अपनी मार्च रिपोर्ट में वहां 490 लाख टन के उत्पादन की संभावना व्यक्त की है। फसल की मौजूदा हालत को देखते हुए उद्योग व्यापार क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि अर्जेंटीना में सोयाबीन का वास्तविक उत्पादन 480 लाख टन से ज्यादा नहीं होगा। दरअसल मार्च के अंतिम सप्ताह तक अर्जेंटीना में सोयाबीन की 26% फसल को काफी कमजोर या खराब स्थिति में आंका गया है, जबकि 42% फसल की हालत सामान्य तथा शेष 32% की दशा उत्साहवर्धक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सोयाबीन उत्पादन के अंतिम रिपोर्ट अप्रैल माह में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर सोयाबीन का उत्पादन अनुमान से अधिक रहता है तो भाव में गिरावट होगी एवं सोयाबीन का उत्पादन यदि कम रहता है तो भाव में बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। दरअसल व्यापारियों और जानकारों का ध्यान विदेशी बाजारों पर टिका है। ब्राजील में कुछ हिस्सों में सूखे मौसम से चिंता है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश होने से सोयाबीन को लाभ मिला है। ब्राजील का सोयाबीन उत्पादन का पहले अनुमान 2.4 मिलियन टन था, जो अब की रिपोर्टों में 168 मिलियन टन के आसपास आंका जा रहा है। हालांकि उत्पादन के अनुमान और सही आंकड़ों के लिए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक इंतजार करना उचित होगा। तब तक मौसम की स्थिति साफ होगी और कटाई की प्रगति भी स्पष्ट हो सकेगी। अमेरिका से भी सोयाबीन निर्यात की रिपोर्ट जारी हुई है। चीन की ओर निर्यात अब भी जारी है, लेकिन चीन का ध्यान ब्राजील और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों पर लगा हुआ है। मार्च महीने की शुरुआत के दौरान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए गए सोयाबीन को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया था, जिसके चलते सरकार ने कुछ मात्रा में टेंडर के माध्यम से सोयाबीन को खुले बाजार में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बेचा, जिससे सोयाबीन के भाव में और गिरावट होने लगी। सोयाबीन के भाव में लगातार हो रही गिरावट के कारण सरकार ने खुले बाजार में बिक्री का निर्णय फिलहाल डाल दिया है। इससे सोयाबीन के भाव में तेजी 3 दिन के अंतराल में 2 से 3 दिन के अंतराल में 400 रुपये तक प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली। व्यापारियों का कहना है कि ईद और नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों की मांग में इजाफा होने लगा है, जिससे तेजी को बल मिल रहा है। अमेरिकी इंपोर्ट ड्यूटी और 31 मार्च को यूएसडीए की सोइंग रिपोर्ट की अधिक जानकारी के इंतजार में सीबॉट सोयाबीन के भाव में कमजोरी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक खाने के तेल की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की चर्चा एक बार बाजार में फिर होने लगी है। सरकार ड्यूटी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार घरेलू कीमतों को सपोर्ट करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।